नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने तालाबंदी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। जिले में बढ़ते संक्रमण और मौत के आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। वहीं कलेक्टर ने नियम का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने का सख्त निर्देश जारी किया है। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने 31 मई की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट की समय सीमा बढ़ा दी है। इस अवधि में कुछ दुकानों को सशर्त खोलने की जहां छूट दी गई है, वहीं अधिकांश पर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध है। जारी आदेश में कलेक्टर ने मोहल्ले की स्वतंत्र किराना दुकानों को सुबह 10 से 5 बजे तक खुली रखने की छूट दी है, जबकि अंडा, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी है। दूध की दुकानें पूर्व की तरह ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप से भी किसी को भी पेट्रोल, डीजल मिल सकेगा। पहले की तरह होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से शराब की होम डिलीवरी जारी रहेगी। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मई की रात 12 बजे तक जिले की संपूर्ण सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। कंटेनमेंट अवधि में मेडिकल दुकानें, अस्पताल, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय को उनकी निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति दी गई। वहीं पूर्व की तरह मेडिकल दुकान संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और उपकरणों तथा मरम्मत की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। उर्वरक के परिवहन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। दुकान संचालक टोकन व्यवस्था का यथासंभव पालन करेंगे तथा दुकान में किसी भी हालत में भीड़ भाड़ नहीं होने देंगे। पेट्रोल पंपों को सभी के लिए और बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी। आटा चक्की को भी नियमित रूप से खोलने की अनुमति दी गई। नियम अनुसार टोकन सिस्टम से काम करेंगे तथा भीड़ भाड़ नहीं होने देंगे। गैस एजेंसी पूर्व की तरह ही ऑनलाइन बुकिंग कर होम डिलीवरी करेंगे। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मांस, मछली की दुकानें, किराना सामान और ग्रोसरी की होम डिलीवरी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, पिकअप और मिनी ट्रक के माध्यम से होगी। मोहल्ले में संचालित होने वाली स्वतंत्र किराना दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं सभी प्रकार के साप्ताहिक, दैनिक बाजार, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट यहां से सिर्फ स्विगी, जोमेटो के माध्यम से होम डिलीवरी की छूट मिली है। मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, सभी स्कूल, कॉलेजेस, पान, सिगरेट और तंबाकू की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट स्थल, ठेले द्वारा सड़क के किनारे संचालित सभी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, नाई की दुकान, पार्क, मंडी, जिम बंद रहेंगे। वहीं सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि कलेक्टर ने पूर्व की तरह तालाबंदी का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने का सख्त निर्देश जारी किया है। अंबिकापुर शहर के स्नेकमैन सत्यम दुबे ने बेखौफ होकर 2 और सांपों को पकड़ा है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पानी टंकी के पास 2 बड़े सांप देखे गए थे। इन सांपों को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सांप निकलने की सूचना स्नेकमैन सत्यम दुबे को दी गई। सूचना मिलते ही स्नेकमैन सांपों को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही स्नेकमैन ने बड़ी आसानी से बेखौफ होकर दोनों सांपों को अपने काबू में कर लिया। इसके बाद कुछ देर तक दोनों हाथों से सांपों को पकड़कर सड़क पर ही स्नेकमैन करतब दिखाते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने सांपों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब सरगुजा में मृत्यु दर 2 से 3% से बढ़कर 10% तक पहुंच गई है। वहीं इन बढ़ते आंकड़ों की वजह से अस्पताल प्रबंधन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इधर अस्पताल प्रबंधन बढ़ते मौत के आंकड़ों पर समीक्षा करने के लिए मजबूर हो गया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल तो है ही, साथ ही साथ कोरोना के इस दौर में यहाँ अलग से कोविड वार्ड संचालित हो रहा है, जहाँ कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से लेकर अब तक करीब 2600 मरीज उपचार के लिए भर्ती हो चुके हैं। इन मरीजों में से 2050 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं और घर वापस लौट चुके हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा करीब 120 गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है। वहीं इलाज के दौरान
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 270 कोरोना संक्रमित मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। गंभीर बात यह है कि जिन संक्रमितों की मौत हुई है उनमें 110 की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, जबकि 160 ऐसे मरीज थे जिनकी उम्र 30 से 60 साल के बीच की थी। यही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर में 30 से कम करीब 13 और 30 से 40 के बीच करीब 25 लोगों ने भी दम तोड़ा है। हमारे कोविड डेडिकेटेड कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में अभी तक लगभग 2600 मरीज हमारे भर्ती हुए हैं। उनमें से ठीक होने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से 2050 ठीक हुए हैं। उनमें से लगभग 150 के आसपास हमने दूसरे हायर सेंटर रेफ़र किए हैं। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो मोर्टलिटी रेट भी कम है और अभी तक इतने में केवल 270 के आसपास मरीजों का मृत्यु हुआ है अलग अलग क्रिटिकल कंडीशंस में। और ये पूरा डाटा पूरे डिवीज़न का है, केवल अंबिकापुर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी डिवीज़न से, चाहे वो जसपुर से हो चाहे सूरजपुर से हो, वो सभी का मिला के ये डाटा है। और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी पिछले जो दूसरे वेव आया उसमें थोड़ी गंभीरता जो, और ख़ासकर यंग पेशेंट हमारे काफ़ी उसमें से कंडीशन, उसमें से हम लोगों ने ये निष्कर्ष भी निकाला था कि ये क्यों यंग लोग तो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन उसकी मृत्यु क्यों हो रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसे पाए कि जो दूसरे जगह से रिफ़र होकर जो मरीज आते हैं वो उसमें ज़्यादा संख्या थी। तो हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट, उसमें हमने इस चीज़ को रखा भी था मीटिंग में कि यदि हमको लगता है कि मरीज की गंभीर स्थिति गंभीर होने के पहले यदि उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो शायद हम उसको पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अस्पताल प्रबंधन के लिए चिंता का विषय ये बना हुआ है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान जो डेथ रेट 2 से 3% थी, वो अब बढ़कर 10% तक पहुंच चुकी है। दूसरी लहर में युवाओं की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने बढ़ते मौत के मामले को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूरे संभाग के मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई मरीजों की स्थिति यहाँ लाते लाते खराब हो जाती है, जिस वजह से युवाओं की मौत भी हो रही है। वहीं कई मरीजों को पहले से कई गंभीर बीमारियां भी रहती हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद ऐसे मरीज जिंदगी से जंग हार जाते हैं। गौरतलब है कि प्रबंधन की समीक्षा में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अब तक जितनी मौतें हुई हैं उनमें से 188 पुरुष और 81 महिलाएं शामिल हैं। पहले जो स्थिति थी वो लगभग हमारे 2 या 3% की थी मोर्टलिटी रेट, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, जिसको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे पास पूरी टीम जो हमारा कोविड ट्रीटमेंट था उसमें डेथ रिव्यू किए हैं। डेथ रिव्यू में केवल हम लोग उस पॉइंट को ज़्यादा लिए हैं कि जो यंग एज ग्रुप है और कम समय में कैसे उनकी मृत्यु हुआ, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकल के आई है हमारे पास। और इसमें पुरुषों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है महिलाओं के कंपेयर में। तो कुछ ऐसे निष्कर्ष आए हैं जिसको हम लोग कंटिन्यूस रिव्यू किए हैं। अभी हम लोग इस महीने का डेथ रिव्यू आज किए हैं और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये हर हफ्ते होना चाहिए, ताकि हम उस जो मृत्यु होने वाले के अपन स्टडी कर सकें कि उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए मौत के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी भयावह है। इसलिए जरूरी है कि अस्पताल में भर्ती होने की वजह की बजाय नागरिक 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचे रहें। आवाज के लिए अंबिकापुर से सोनू केदार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770।
VM इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस, 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में अक्षय तृतीया के दिन प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। 14 मई को जिले में आयोजित हुई 200 वैवाहिक कार्यक्रमों में निगरानी दल ने छापेमार की कार्रवाई कर नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों से 1,19,700 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं दरिमा क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने 2 बाल विवाह भी रुकवाए हैं। अक्षय तृतीया पर 14 मई को सरगुजा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित 200 वैवाहिक कार्यक्रमों में नियमों का पालन नहीं किया गया। अधिकांश घरों में हो रही शादियों में 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ दिखी। इस पर निगरानी दलों द्वारा आयोजकों से 1,19,700 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से विवाह वाले परिवार में हड़कंप मच गया था। गौरतलब है कि कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा अक्षय तृतीया पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निगरानी दल एवं पेट्रोलिंग टीम गठित की गई थी। टीम को कड़ी निगरानी रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 308 विवाह होने की जानकारी जुटाई गई थी। कई विवाह आयोजनों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर निगरानी दल द्वारा अंबिकापुर तहसील में 25 प्रकरणों में 12,700 रुपए, दरिमा तहसील में 44 प्रकरणों में 27,500 रुपए, लुंड्रा तहसील में 29 प्रकरणों में 16,500 रुपए, उदयपुर तहसील में 35 प्रकरणों में 33,000 रुपए, लखनपुर तहसील के 40 प्रकरणों में 16,500 रुपए, बतौली तहसील के 7 प्रकरणों में 3,500 रुपए, सीतापुर तहसील में 14 प्रकरणों में 7,000 रुपए तथा मैनपाट तहसील के 6 प्रकरणों में 3,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। इधर दरिमा तहसीलदार भूषण सिंह मंडावी के नेतृत्व में दरिमा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बरकेला में 2 शादी घर का औचक निरीक्षण किया गया। दोनों घरों में लड़कियों की शादी थी। लड़कियों के जन्म तिथि संबंधित दस्तावेज के अवलोकन पर दोनों नाबालिग निकली। इस पर किशोरियों के परिजनों को समझाइश देकर विवाह रुकवाया गया। एक किशोरी को सखी वन स्टॉप सेंटर अंबिकापुर भेजा गया तथा दूसरी किशोरी का भी विवाह स्थगित कराकर परिजनों पर 7,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्यवाही में नायब तहसीलदार संजीत पांडे और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए जांच केंद्रों में संभावित मरीजों की भीड़ जमकर उमड़ रही है। इस दौरान जांच कराने पहुंचने वाले लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा जिले में कोरोना के फैलते संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्टर संजीव कुमार झा को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। वहीं 13 अप्रैल से लगे तालाबंदी के दौरान काफी कुछ परिवर्तन भी देखने को मिला है। दरअसल तालाबंदी का सकारात्मक असर शहरी क्षेत्र में पड़ा है। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन जितनी तेजी से शहरी क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, उतनी ही तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण ने पैर पसारा है। आलम ये है कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित मरीज अधिक मिल रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह भी निकलकर सामने आई है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही और वैवाहिक कार्यक्रमों की वजह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इधर अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक अमला शहरी क्षेत्र की तर्ज पर संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाकर कार्य कर रहा है। गाँव में पैर पसारते कोविड संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लखनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच के लिए संभावित मरीजों की तादाद बढ़ गई है। इनमें से ज्यादातर संभावित मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं। इन सबके बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए जांच सेंटर्स में अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। जांच कराने पहुंचने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुले आसमान के नीचे लोग कतार लगाकर जांच कराने को मजबूर है। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर भीषण गर्मी के बीच लोगों की सेवा में जुटे हो, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ये जो हमारी जो जैसे आप देख रहे हैं हमारे कोविड टीम है, जो एंटीजन या टेस्ट करने वाली टीम है, ये हमारा मान के चलिए जब से कोविड शुरू हुआ है तब से लेके आज दिनांक तक कंटिन्यू पूरे लगन के साथ में अपने निर्धारित समय में बिल्कुल लगन के साथ में काम कर रहे हैं और
और क्या बोले, मतलब किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं। और ये मेन हमारे पास ये हुआ था कि आज तक कोई हमारे जो कार्यकर्ता लोग पॉजिटिव नहीं हुए। हाँ, ये है कि प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन और ये सब वगैरह लेते रहते हैं, ये है। और बड़ी लगन के साथ में काम कर रहे हैं और सबके सब लगे हुए हैं। कितने घंटा काम करते हैं सर? अभी मान के चलिए, अभी 8-10 बजे शुरू करते हैं हम लोग जांच करने के लिए। 3 बजे तक तो हम लोग करते ही हैं। 3 बजे के बाद में हम लोग पैकिंग शुरू करते हैं। 3 बजे के बाद यदि इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा आ गया तो एंटीजन तो कर ही देते हैं। भले इधर RT-PCR वगैरह का प्रॉब्लम होता है, एंटीजन तो हम लोग कर ही देते हैं। इनके काम को देखकर आपको कैसा? हाँ, हमको काम को देख के थोड़ा सा बड़ा गर्व आता है कि मतलब इतना होने के बाद में भी मतलब ये लोग अपने कार्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करते, ना डरते ना कुछ करते। हाँ, मतलब बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। अब डरेंगे तो क्या होगा, अब काम तो करना ही है। यहाँ हम लोग सभी पूरी टीम मेंबर, मैं और सभी टीम मेंबर, चिकित्सक, सभी लोगों का साथ है, एक साथ काम कर रहे हैं। डरेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको अपने समाज को बचाना है, हमको खुद को बचाना है, क्योंकि हम भी सामाजिक ही प्राणी हैं। समाज में ही रह रहे हैं तो अपनी सुरक्षा करने के और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखना ही है। वो डर नहीं लग रहा है हम लोगों को किसी को। घर आप जाते हैं तो आपको किस तरह से खतरा बना रहता है? आप क्या करते हैं? घर में तो छोटे बच्चे हैं, उनको भी संक्रमण होने का समस्या रहता है, चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अब क्या करें, अब जाते हैं तो पूरा अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, हमारे कपड़ों को अलग से रखते हैं। उसके बाद में अच्छे से हाथ पैर धो के या अगर नहाते बनता है तो नहा लेते हैं, फिर फैमिली के साथ जोड़ते हैं, मिलते हैं। ये हमारे लखनपुर ब्लॉक में, जैसे हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में हम लोग जैसे कोविड का जैसे एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दिन भर में करीब 150 करीब हम लोग जांच कर दे रहे हैं। और ये स्वयं से आने वाले लोग हैं तो उनको हम लोग कर रहे हैं, तो कम से कम 40 से 45% इतने लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अभी हमारा एंटीजन टेस्ट में क्या वजह मानते हैं? ये जैसे अभी तक जैसे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जैसे अप्रैल में शादी ब्याह, अप्रैल के लास्ट में शादी ब्याह वगैरह बहुत हुए, लोग एक दूसरे के यहाँ गए, आए, खाए, मतलब इस तरह की जो आपस में भीड़ भाड़ किए। और तो ऐसा लगता है कि मतलब उसी टाइम से आपस में ये लोग संक्रमण हुए हैं। तो उसका जो एक लेटेंट पीरियड के बाद में अभी उसका लक्षण आने लगा है। लोग जांच कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र की तरफ आ रहे हैं वो जांच कराने के लिए। मतलब क्या है, मतलब ना जैसे PP किट, ये लोगों का कहना है कि हम लोग इतने गर्मी में हम लोग नहीं झेल पाते हैं। हाँ, इसीलिए मतलब भले डबल मास्क या इस टाइप के करके है कि इतना ज़्यादा 1 घंटा 1.25 घंटा इतना पहना जा सकता है, फिर ये लोग नहीं झेल पाते इतने गर्मी के समय में। ऐसे में तो इनको संक्रमण खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, खतरा तो है, खतरा तो है मतलब इसमें। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने डेटा सेंटर में बनाए गए सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में उपचार करा रहे मरीजों से फोन पर बातचीत कर व्यवस्थाओं और साफ सफाई के संबंध में जानकारी ली। साथ ही खराब हुए CCTV कैमरे को जल्द ठीक कराने का निर्देश भी दिया। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक श्री TR कोशिमा ने शुक्रवार को डेटा सेंटर स्थित सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कोविड वार्ड की व्यवस्था और मरीजों की जानकारी लेने के लिए CCTV कैमरों से जायजा लिया। इस दौरान कुछ CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस पर कलेक्टर ने कहा कि नहीं चल रहे कैमरों को त्वरित ठीक कराएं। सभी CCTV कैमरों को ठीक कर विधिवत चलते रहने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। वहीं उन्होंने इस दौरान कोविड वार्ड के वार्ड बॉय से फोन पर कुछ मरीजों से बात कराने को कहा। कलेक्टर ने मरीजों से वार्ड में साफ सफाई, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, भोजन, पानी, दवाई इत्यादि की उपलब्धता के साथ ही उनका हालचाल पूछा। मरीजों ने बताया कि साफ सफाई अच्छी है और समय पर नाश्ता भोजन मिल रहा है। कर्मचारी भी वार्ड में रहते हैं। कलेक्टर ने सेंटर में संधारित होम डिलीवरी बुकिंग पंजी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि निगम अंतर्गत क्षेत्रों में किराना सामग्री की होम डिलीवरी की बुकिंग की नियमित निगरानी करें। फोन पर होम डिलीवरी के लिए आने वाले कॉल्स मिस न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इस दौरान जिला पंचायत CEO विनय कुमार लंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, सहायक कलेक्टर श्वेता सुमन, निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में अव्यवस्था की लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर डेटा सेंटर स्थित सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी CCTV कैमरे के माध्यम से कोविड अस्पताल में
व्यवस्था को लेकर नजर बनाए हुए हैं ताकि मरीजों को इलाज उपरांत किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिला न्यायालय में विशेष शिविर का आयोजन कर टीका लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव जनार्दन खरे ने बताया कि 300 से अधिक न्यायिक अधिकारी कर्मचारी मौजूदा समय में हैं। न्यायिक अधिकारी, पैनल लॉयर्स, पैरालीगल, वॉलंटियर्स और उनके परिवार के सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला न्यायालय के सदस्यों को कोरोना टीका का पहला डोज लगाया गया। न्यायाधीश के द्वारा टीकाकरण की योजना बनाई गई है। वहीं पूर्व में राजमोहिनी देवी भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अधिवक्ताओं ने फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में टीका लगवाया था। इस दौरान कलेक्टर संजीव कुमार झा के समन्वय से विशेष शिविर लगाया गया था। अंबिकापुर शहर में लगे तालाबंदी के बीच शहरवासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल खाद्य सामग्री अब निर्धारित दाम से महंगे दामों पर बिक रही है। ऐसे में शहर की जनता परेशान हो चुकी है, जबकि प्रशासन ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। सरगुजा जिले में तालाबंदी के बीच मिले आंशिक छूट का फायदा अब थोक विक्रेता उठा रहे हैं, जिसका खामियाजा अंबिकापुर शहर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल लोगों की समस्या को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने गली मोहल्लों एवं ऑनलाइन के माध्यम से राशन विक्रय करने की छूट दुकान संचालकों को दी है। डिलीवरी बॉय नियमों के तहत लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कालाबाजारी भी बढ़ गई है। दरअसल अवसर का फायदा उठाकर थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित शुल्क से अधिक महंगे दामों पर राशन एवं तेल बेच रहे हैं। जिस तेल की कीमत तालाबंदी से पहले बाजारों में 150 रुपए हुआ करती थी, वही तेल अब 200 रुपए तक बिक रहा है। बाजारों में जमकर लूट मची हुई है। मजबूरन बस घर पर कैद लोगों को महंगे दामों में सामान खरीदना पड़, जिसका सीधा फायदा थोक विक्रेताओं को हो रहा है। बंदी का हवाला देकर थोक विक्रेता अवसर का फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ जहां थोक विक्रेताओं की जेब भर रही है, तो दूसरी ओर आम नागरिकों के जेब का भार बढ़ गया है, जबकि प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका सीधा फायदा थोक विक्रेता उठा रहे हैं। हालांकि अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि कालाबाजारी पर रोक लगाई जाएगी। वहीं जो थोक विक्रेता कालाबाजारी करते पकड़े गए, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आम जनता के माध्यम से हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, फिर भी आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है, तो हम फील्ड स्टाफ के माध्यम से इसकी जानकारी लेंगे और रेट ना बढ़े इसके लिए हम समुचित कार्रवाई करेंगे। सर देखिए, रेट लिस्ट तो मार्केट फोर्सेस के ही आधार पर तय होता है, हम कोई रेट तय नहीं करते, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के पहले जो रेट थे उसी रेट पर उनको बेचने के लिए कहा जाए। कोरोना संकट की घड़ी में कोई भूखा न रहे, इसके लिए सूबे की सरकार जहां हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो इधर उचित मूल्य दुकान के संचालक सरकार के प्रयासों पर पलीदा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम सलका में सामने आया है, जहां उचित मूल्य दुकान का संचालक बेखौफ होकर जनता के हक पर डाका डाल रहा है।
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की माली हालत खस्ता हो चुकी है। वहीं लोगों को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अंत्योदय कार्डधारियों को 2 महीनों का निःशुल्क राशन के साथ ही प्रति व्यक्ति अतिरिक्त राशन देने का आदेश जारी किया गया है, ताकि लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के लोगों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन अवसर का फायदा अब पीडीएस दुकान के संचालक भी उठा रहे हैं। दरअसल सरगुजा जिले के ग्राम सलका पीडीएस दुकान का संचालक बेखौफ होकर लोगों को कम खाद्यान्न दे रहा है। वहीं सरकारी दुकान संचालक की मनमानी का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें 2 महीनों का राशन दिया जा रहा है। सोसाइटी के संचालक द्वारा लोगों को मिलने वाला अतिरिक्त राशन को काटकर कम खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसका ग्राम के सभी लोग विरोध कर रहे हैं। सर, हमको चावल कम देते हैं सोसाइटी वाले, यानी कि 100 किलो आया है तो उसमें से 10 किलो नहीं दिए। उन लोगों को बोले कि मेरे सूची में 100 किलो है, तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग उसमें से कम आ रहा है तो कम ही दे रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे कर करके मतलब 90 किलो देने। कितना मिलना रही तो फिर 100 किलो मिलना रही। कहाँ बोलिस फिर? वो बोलिस कि जिसका जिसका बढ़ा है उसको उसको ज़्यादा दे रहे हैं, और नहीं बढ़ा है उसको नहीं दे रहे हैं। सूची देख के हम दे रहे हैं इसे। सरकार में बढ़ी से कि नहीं बढ़ी से? मोट कार्ड में बढ़ी से 100 किलो बढ़ी से। सर, चावल कम देते हैं, जैसे कि हम लोग 4 लोग हैं मेरी फैमिली में, तो 4 लोगों का 2 महीने का चावल आया था अपना 80 किलो। तो पहले बारी में मेरी माँ गई थी तो उसे 35 किलो दिए थे, और इस बारी मैं गया तो 40 किलो दिए, तो कुल हमारा 75 किलो मिला, जबकि मिलना था 80 किलो। तो ऐसे करके ये लोग घपला कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन चावल हर कार्ड में ऐसे ही हो रहा है। सबके साथ ऐसा करते हैं? हाँ, सबके साथ। क्या चाहते हैं आप लोग? तो सर, इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस दुकान संचालक द्वारा लेट होने पर राशन तक नहीं दिया जाता है। गांव की भोली नायक ने बताया कि लॉकडाउन में काम भी नहीं मिल पा रहा है। 2 महीने से राशन नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। पेट भरने के लिए बाजार से राशन खरीदना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप पर पीडीएस संचालक ने किसी भी तरह की अनियमितता से साफ इनकार कर दिया है। इधर 2 महीने के राशन के सवालों पर पीडीएस संचालक ने कहा कि 1 माह का राशन नहीं उठाने पर ऊपर से ही राशन काट दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप के बाद ग्राम के उप सरपंच धीरेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच किए, जिसमें लोगों को कम खाद्यान्न देने की जानकारी सही पाई गई। उप सरपंच ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों ने भी कम राशन देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। चाउर पिछले महीना का नहीं मिली से क्या बोलते हैं? बोले हमन गए तो कहीं की सोसाइटी में चाउर नहीं है, तो फिर गए तो कहीं की नेट बंद हो गई से, बीच में चावल गिरी तो फिर देवो कहीं। और अभी बोले थे कि फोटो नहीं खिंचाया गया तो नहीं मिली। अच्छा, तो कैसे करता तुमने? अभी काम धाम बंद है तो काम धाम का करी, और चावल नहीं देगा तो कैसे परेशानी होती? कितना परेशानी होता? कितना परेशानी झेले हमने। 1 महीना पूरा खरीद खाए हैं चावल। अब तो अब काम धाम बंद हो गई से। तो अब कैसे कैसे करिए? नहीं मिला तो कैसे करब? अपनी सरकारें बताएं कैसे करना है, क्या करना है। ग्रामीण जनता मेरे को बोले कि नहीं है, उचित मूल्य दुकान से कम सामान दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ आके कुछ महिलाओं को बुला के उनका कार्ड का जांच कराया, तो कार्ड में सही पाया गया कि कम चावल दिया गया है। क्या करेंगे अब? अब उचित कार्रवाई इन लोगों का किया जाए। कहाँ तक जाएंगे अब आप लोग? हम लोग कलेक्टर तक पहुँचेंगे। धोखा से एक आदमी को कम दे दिया हूँ, बस, और उनका सुधार भी कर दिया हूँ। गाँव वाले तो बता रहे हैं धोखा से। अच्छा, ये बताइए कि अभी जितने यहाँ 1119 कार्ड हैं, 1119 में एक ना एक कहीं हो जाता है। 1119 कार्ड में आधा कार्ड को 10-10 किलो आप कम दिएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं दिया हूँ, एकदम नहीं दिया। गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं मतलब? तो गांव वाले सच बोल रहे हैं, उनका वो दिखाइए। आपको मालूम है पीडीएस चोरी करने का गैर जमानती धारा है, जेल भी जा सकते हैं आप, चाहे 1 किलो चोरी करें चाहे 5 किलो है। इसके बावजूद भी आप कम दे रहे हैं? नहीं, एक आदमी को धोखा से कम दे दिया हूँ, उनको सुधार कल कर दिया। और हमारे पास माफ़ी मांग के
मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में। नहीं जानते। कम है या अधिक है मैं देता हूँ हमारे कांटा से जितना उसमें है अभी उसमें। नया नियम क्या आया है? 7 से 1 बजे तक खोलने का और सोशल डिस्टेंस, इसलिए वार्ड पंचों को मैं टोकन हिसाब से दे रहा हूँ। नहीं, चावल 1 वार्ड से 5 कार्ड। कितना बढ़ के देना है चावल, क्या नियम है? प्राथमिकता कार्ड में यदि 3 आदमी हैं तो उनको 35, 2 हैं तो 20, 1 हैं तो 10, अगर 3 से ज़्यादा है तो उनका अतिरिक्त चावल है। कितना 4 में 1 महीने का 5 किलो, 2 महीने का 10 किलो, 5 में 1 महीने का 10, इसी प्रकार। इसको मैं तत्काल ही अभी ही तहसीलदार को बोलता हूँ, जाकर के देखेंगे और यदि शिकायत सही है तो उसका शिकायत का निराकरण करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ठीक। बहरहाल शासन एक और कोरोना के इस संकट की घड़ी में नागरिकों को हर मुमकिन सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं सलका ग्राम पंचायत के पीडीएस संचालक शासन की मंशा पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में राशन के नुमाइंदे खबर देखने के बाद संचालक पर क्या कार्यवाही करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।